आरडी पुष्ट जी का सवाल था सर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनता है और इसके लिए मतलब इसके बारे में आप कहना कैसे चाहेंगे कि कैसे बनेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? देखिए, अभी ये जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, ये लड़ाइयाँ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ही हमें ले जा रही है। देखिए, अभी आने वाले 10 सालों के अंदर में चाइना में ओवरटेक अमेरिका इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, बिल्कुल 2040 तक जो है। और अभी एक मेजर प्लान ही चल रहा है चाइना में 2040 तक। इसलिए आप देखिए कि चाइना हर फील्ड में आगे जा रहा है। चाइना लड़ाइयों में नहीं जा रहा है, लेकिन चाइना धीरे धीरे अपने साथ दूसरे कंट्रीज को डेवलप करते हुए ले जा रहा है। तो अगर चाइना, मान लीजिए अमेरिका को आने वाले 10-15 साल में अगर चाइना के साथ कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं होता है और चाइना को बहुत पीछे ले जाने के लिए अमेरिका सक्सेस नहीं होता है, तो चाइना विल बी अ ग्रेटर पावर देन अमेरिका। तो चाइना ऑलरेडी परचेसिंग पावर पैरिटी में, उसका जीडीपी जो है वो अमेरिका से आगे निकल गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 6 महीने का फर्क है केवल चाइनीज रिसर्च और अमेरिकन रिसर्च के अंदर में। और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स में तो आप देखिए कि चाइना के पास में बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स है। चाइनीज नेवी बहुत बड़ी नेवी है, अमेरिकन नेवी के बराबर जो है या उससे भी ज्यादा एडवांस जो है वो नेवी है। एरोस्पेस में देखिए चाइना, अब जो बैडू कंस्टेलेशन है वो जीपीएस से अच्छा माना जाता है, बैडू कंस्टेलेशन। तो इस तरह से जो है हर फील्ड में चाइना जो है वो इमर्ज हो रहा है। रशिया का एक एक्सिस है चाइना के साथ में, उस एक्सिस में नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना, ये एक एक्सिस है। जितने मिडिल ईस्ट और इस्लाम को मानने वाली कंट्रीज है उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना के साथ में अलायंस है। यूएई और बहरीन को अगर आप छोड़ दे, तो सऊदी को अगर छोड़ दे, तो चाइना के साथ में उनका अलायंस है। अभी रहा नेबरिंग पावर जो है इंडिया है। इंडिया कितना इमर्ज हो पाता है और इंडिया इंटरनेशनल रोल की प्ले क्या करता है, इंडिया में किसकी गवर्नमेंट रहेगी और किस तरह का जो आने वाले 10 साल में जो है 15 साल में इंडिया रोल प्ले करेगा, उससे भी एक चीजें जो है वो इमर्ज होगी। अमेरिका नाटो का जो एक पुराना अलायंस है उसके साथ में वो ग्रो करता है या नहीं करता है, क्योंकि यूरोप जो है इकोनॉमी तो ठीक है, रिच कंट्रीज है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर एक मिलिट्री पावर जो होना चाहिए, उसको ग्लोबल जो आउटरीच होना चाहिए यूरोप की, वो उतना नहीं है। हाँ, बिजनेस में यूरोपियन यूनियन इज वेरी गुड एक्चुअली, बहुत उसका बड़ा बिजनेस, रादर अमेरिका से भी ज्यादा बिजनेस यूरोपियन यूनियन का है वर्ल्ड के अंदर में। तो ये तमाम चीजों से जो है वो डिसाइड होगा। इस बीच में अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस का जो बनाया हुआ यूएन चार्टर का जो ऑर्डर है वो क्रश हो रहा है। अभी आप देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहला कह रहा था कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है P5 कंट्रीज के ऊपर में, वो P5 कंट्रीज ही यूनाइटेड नेशंस चार्टर को जो है वो वायलेट कर रही है। तो वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने का जो एक मॉडल था वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है। इस बीच में अगर मान लीजिए चाइना का इमरजेंस होता है और अमेरिका धीरे धीरे जो है वो एक सेकेंडरी रोल में आता है, और चाइना किस तरह का फिर जो है इंटरनेशनल रूल्स को जो है रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाना चाहता है, और उस समय में इंडिया जैसी कंट्रीज है या यूरोप जो है वो क्या कहती है, तो उससे ये डिसाइड होगा कि किस तरह का जो है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। पर जितना चाइना को हम पढ़ रहे हैं, चाइना की सोच अमेरिका से ज्यादा अच्छी है, ये एक बहुत क्लियर आती है, क्योंकि चाइना बगैर वॉर के जो है वर्ल्ड को डेवलप करना चाहता है। ये उसका रोल जो है वो देखने में आ रहा है। और जितनी लड़ाइयाँ बार बार अमेरिका कर रहा है या रशिया के भी हाथ से हुई है, वैसा चाइना का रोल नजर नहीं आ रहा है। चाइना बहुत रेस्ट्रेन के साथ में जो है एक पावर बन रहा है और दूसरों को वो सप्रेस नहीं करना चाह रहा है। ऑफकोर्स बिजनेस में एक डोमिनेंस है चाइना का, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं समझता हूं कि अगर चाइना एक मेजर पावर करके इमर्ज होता है तो एक बहुत बड़ा रोल होगा। और चाइना क्योंकि खुद कोई एक रिलीजन या आइडियोलॉजी को या कल्चर को जो है प्रमोट नहीं करता, वो डोमिनेट नहीं करना चाहता उस चीज को, तो दुनिया में एक नए तरह का जो है वो विचार इमर्ज हो सकता है। Enlighten New World. Like, share, comment, and subscribe. Join the scientific new world. Thanks for watching.